आपको लगता है कि मैंने अच्छा किया है ना, तो आप चैलेंज ठोको, आप थोड़ा डाउट भी तो ठोको यार, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। क्लियर? तो आप लोगों को 3% आपका इंक्रीज करेगा, 2.1 मार्क्स आपका इंक्रीज कर जाएगा। अगर 2 मार्क्स आ जाता है तो आपका 3 मार्क्स 3% इंक्रीज करता है। 2 पॉइंट। हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू योर केके फॉर फिजिक्स क्लासेस। तो फ्रेंड, आशा करते हैं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे जेईई मेंस 2023 का एग्जाम दिए हैं और उनका काफी अच्छा परसेंटाइल आया है, बट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 में वो 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए हैं, 75% स्कोर नहीं कर पाए हैं क्लास 12 बोर्ड में। तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सीबीएसई आपको एक लास्ट चांस दे रहा है कि आप इस तरह स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना नंबर इंप्रूव करा सकते हैं। तो वैसे बच्चे जिनका 75% से कम है, यानी 74% है, यानी 72% है, 73% है, फिलअप कर लीजिए और आप लोग एलिजिबल हैं। और खासकर जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं जो 2022 के हैं, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो उनके लिए तो और बेहतरीन है, क्योंकि उनके पास अब लास्ट चांस है, उनके पास कोई और चांस भी नहीं है। क्लियर ना? उनके पास इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं सीबीएसई के थ्रू, और ना ही वो कंपार्ट दे सकते हैं। तो उनके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपके पास ये लास्ट उम्मीद है, जो आपका सपना था ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज, जीएफटीआईज या फिर आईटी एडवांस में क्वालिफाई करने का। तो उन सब के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड, कि कैसे हम इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये वीडियो आप उन सब बच्चों के लिए है जो मुझे काफी मैसेज किए हैं कि सर क्या ऑप्शन है हमारे पास इंप्रूव करने का, क्या होगा, हमने इतना नंबर, इतना अच्छा परसेंटाइल लेके आए, 99 परसेंटाइल लेके आए, 98 लेके आए हैं, बट उनका 75% नहीं है। तो उन सब बच्चों के पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो लेके आया हूं आपके सामने। तो चलते हैं, और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज फ्रेंड आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलते हैं, तो वो सीबीएसई ने क्या आपको ऑप्शन दिया है। तो सीबीएसई ने जो ऑप्शन दिया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि जिन बच्चों का, तो ये आपका परसेंटेज जो मैंने निकाला है कि आप कितना मार्क्स, जिन बच्चों का अगर 74% है उनको 1% चाहिए। मान लीजिए किसी बच्चे का 74% आया है, उनको चाहिए सिर्फ 1%, तो उनका हो जाएगा 75%। तो कैसे बढ़ेगा? तो अगर आप 0.7 मार्क्स इंक्रीज करते हैं तो आपका 1% परसेंटेज इंक्रीज कर जाएगा। तो ये आप कितना मार्क्स अगर आपका आता है तो कितना परसेंटेज इंक्रीज करता है। तो मैंने क्लास 12 का 70% थ्योरी और 30% क्या है, प्रैक्टिकल। तो अगर प्रैक्टिकल में आपका अगर 28-29 है, 28-29 मार्क्स है, तो वेरी गुड। तो आपको सिर्फ 70 में स्कोर करना है। 28-29 मार्क्स है, मतलब कि आपका यहाँ पे काफी अच्छा स्कोर है। तब आपको अप्रोक्स इतना नंबर आप लेके आ जाते हैं, तो आपका इतना परसेंटेज इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा मार्क्स लेके नहीं आने की जरूरत है, ठीक है ना। अगर आपका प्रैक्टिकल में ठीक ठाक मार्क्स आया हुआ है 28, 29, 27, तो आपको इसी के अराउंड आपको मार्क्स चाहिए होगा। क्लियर? मैंने ये अप्रोक्स मार्क्स लेके आया है। ओके, इसी के आगे पीछे आपका मार्क्स आ जाएगा, तो आपका परसेंटेज 1% इंक्रीज कर जाएगा, 2% इंक्रीज कर जाएगा, 3%, 4%, 5%, और इतना मार्क्स आपको आता है। तो पाइएगा, तो वो कैसे आपको इंक्रीज करना है, तो वो आप सब जानते हैं, जो सीबीएसई ने आपको निकाला है नोटिस। जो आप लोगों ने, कुछ बच्चे ने फॉर्म फिलअप कर दिया है और कुछ बच्चे ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है। तो मैं क्लास 10th और 12th दोनों को मैं फोर्स कर रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि एग्जाम अच्छा गया है, प्लीज अप्लाई कीजिए। बट खासकर क्लास 12th वाले, वो तो बिल्कुल अप्लाई करें। क्लियर? तो वो अप्लाई क्या करना है आपको? सिंपल वेरिफिकेशन, जो सीबीएसई ने फॉर्म निकाला है उसको अप्लाई कर देना है, जो आपका 16 मई से स्टार्ट हो चुका है, 20 मई तक लास्ट डेट है। तो उसमें करना क्या है, उसमें आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना है। तो जो क्लास 12th वाले हैं, जो जेईई मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनका परसेंटेज अच्छा आ गया, तो वो प्लीज पैसा खर्च करने से बिल्कुल पीछे ना हटे, पैसा खर्च करें, नो प्रॉब्लम। तो उनको जल्द से जल्द वेरिफिकेशन फॉर्म फिलअप कर देना है, जो सीबीएसई की ऑफिशियली वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो वेरिफिकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको ये 500 रुपीज लगेगा, जो 16 मई से 20 मई तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का ऑनलाइन। उसके बाद जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका 31 जून से 1 जून तक आपका फोटोकॉपी, आप जो भी आपका आंसर सीट है उसका फोटोकॉपी आप मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको 700 रुपीज और देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए 500 रुपीज, ओके,
500 रुपीज और ये 700 रुपीज और लगाना होगा। फिर आप जब कॉपी जब मंगा लेंगे, पीडीएफ मंगा लेंगे, जो आंसर बुक है उसको आप क्रॉस चेक करेंगे अपने टीचर से, या फिर हमसे भी आप, अगर फिजिक्स का है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी आपके जो टीचर है, सीनियर है, उनसे कॉपी चेक करवा लीजिए कि यहाँ पे मेरा मार्क्स सही है, इन्होंने गलत दिया है। तो आप लोग क्रॉस चेक करा के चैलेंज ठोकिए। तो उसको चैलेंज करने के लिए आपको री इवेल्यूशन आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जो कि 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये थोड़ा सा पैसा खर्च है, बट आपका लाइफ सेव हो जाएगा और एनआईटीज में एडमिशन लेने का आपका सपना पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग, तो यहां तक पहुंचने के लिए ये जो स्टेप 1 2 3 है, यहां तक पहुंचने के लिए आपको इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। फिर यहां तक पहुंचने के लिए इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको तीनों तीनों का फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले अभी इसका फॉर्म निकला हुआ है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, इसको तो अप्लाई कर ही दीजिए। इसको अगर अप्लाई करेंगे तभी इसको कर सकते हैं, तभी इसको कर सकते हैं। तो ये आपके पास सिर्फ 20 तारीख तक का चांस है, तो प्लीज आप लोग अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि मैंने पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे का आंसर मुझे बच्चे ने शेयर किया था फिजिक्स का, तो मैंने देखा था, तो मैंने भी इंप्रूव करवाया था। बच्चे का मार्क्स एक से 3 मार्क्स, 1 2 3 ऐसे करके उसका 4 to 5 मार्क्स उसका इंक्रीज किया था। जहां पे देना था मार्क्स, उन्होंने जो इवेल्युएटर है वो मार्क्स काट लिए थे। तो हो सकता है जल्दीबाजी में क्या होता है कि इवेल्युएटर भी आदमी है, उनसे मिस्टेक हो जाती है। तो आप लोग वहां पे क्रॉस चेक करके आप अपने टीचर से आप पूछ के उनके गाइडलाइन में कि सर ये मेरा सही है, आप क्या बोलते हो। अगर वो बोलते हैं नहीं नहीं एकदम सही है, योर आंसर इज 100% करेक्ट, तो आप चैलेंज ठोको उनके ऊपर 100 रुपीज दे के पर क्वेश्चन। क्लियर? तो ये आपका स्टेप है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं कि आप लोग जो बच्चे अप्लाई कर दिए वेरी गुड, जो नहीं किए तो प्लीज अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नंबर बढ़ेगा। उसमें लिखा हुआ सीबीएसई के सर्कुलर में कि नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो सीबीएसई ने अपना हाथ खाली कर दिया है कि ऐसा नहीं कि बढ़ेगा। तो आप लोग ये मत बोलिए कि अगर सीबीएसई बोल रहा है कि बढ़ भी जाएगा, घट भी जाएगा, तो आप घटने पे मत ध्यान दीजिए। बढ़ता है बॉस, बढ़ता है, डोंट वरी। ओके? और चैलेंज ठोको भाई। मैं बता रहा हूं कि जो सीबीएसई का मार्किंग स्कीम है, उसके तहत आपका हर क्वेश्चन का स्टेप मार्किंग है, जो सीबीएसई ने कुछ दिन पहले निकाला था एग्जाम से पहले, आप लोग देखा भी होगा। तो आपको स्टेप पे मार्किंग मिल जाएगा। अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, फॉर्मूला लिखा है, तो वहां मार्किंग मिलेगा। आंसर निकाला है, आंसर में अगर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है तो वहां मार्किंग काट लेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने फॉर्मूला लिखा है, उसका मार्किंग मिलेगा। अगर अगर 4 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स तो मिलेगा हमको। क्लियर? 0.5 मार्क्स तो मिलेगा। तो 0.5 आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि 0.7 मार्क्स अगर बढ़ जा रहा है तो हमारा 1% इंक्रीज कर जा रहा है। और जो बच्चे 74.4 लेके आए हुए हैं उनके लिए तो ये तो फिर बिल्कुल रामबाण है। तो वो तो सिर्फ सीधे 75% क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बच्चों प्लीज प्लीज आप तो समझिए बातों को, घटता नहीं है, बहुत रेयर घटता है। क्लियर?
आपको लगता है कि मैंने अच्छा किया है ना, तो आप चैलेंज ठोको। थोड़ा डाउट भी है तो भी ठोक दो यार, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। क्लियर? तो आप ठोको। 3% आपका इंक्रीज करेगा जब 2.1 मार्क्स आपका इंक्रीज कर जाएगा। अगर 2 मार्क्स आ जाता है तो आपका 3% इंक्रीज करता है। 2.8 अगर मार्क्स आपको आ जाता है तो 4% इंक्रीज कर जाता है। अगर 3.5 मार्क्स आ जाता है तो 5% इंक्रीज कर जाता है। तो आप समझिए बात को। तो दोस्त प्लीज अप्लाई कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी हो अप्लाई कीजिए कीजिए कीजिए। और आप सबको पता होना चाहिए कि क्लास 12th में 75% आपको क्लास 12th बोर्ड में लेके आना है। मतलब आपका जो मेन 5 सब्जेक्ट्स है उसमें 75% होना जरूरी है। क्लियर? तो आप लोग 5 सब्जेक्ट को कैलकुलेट करके तब डिवाइड कीजिए 5 से। क्लास 12 बोर्ड में मैं उसका सर्कुलर दे दूंगा एनटीए का। क्लास 12 बोर्ड में साफ साफ लिखा है, उसने कहीं नहीं लिखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, कहीं नहीं लिखा है। तो ये आप लोग बिल्कुल केयरफुल रहिए। कुछ कुछ चीज है जो कि मार्केट में नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बट कंफ्यूजन काफी है। तो मैं जोर देके बोल रहा हूं कि क्लास 12th में क्लास 12th में क्लास 12th क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में आपको 75% चाहिए। और क्लास 12th बोर्ड में क्या होता है, टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, तो 5 सब्जेक्ट का नंबर कैलकुलेट करना है और उसको डिवाइड कर देना है 5 से। डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका 75 आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 75% नहीं चाहिए फ्रेंड। टोटल पीसीएम इंग्लिश और जो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं उसका मिला के होना चाहिए बोर्ड का। क्लियर? तो ये आप लोग ध्यान में रखना होगा फ्रेंड सबसे पहले। और दूसरा चीज क्या है कि जो बच्चे अगर जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में भी बहुत कम चांस है, क्योंकि उसमें क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में सिर्फ यही होता है कि आपका जो मान लेते हैं कि अगर ये आपका आंसर शीट है तो यहाँ पे देखा जाएगा कि आपके क्वेश्चन के सामने जो मार्क्स मिला है वो सही से मेन पेज पे चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो देखा जाता है कि मान ली किसी क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा और जो इवेल्युएटर है वो मार्किंग कर दिया, बट मेन पेज पे उसको अपडेट नहीं किया और कैलकुलेट नहीं कर पाया, तो टोटलिंग बोलते हैं उसको। टोटलिंग आपका चेक होगा पूरे पेजेस का। क्लियर? तो इतना ही होता है, आप अंदर क्या लिखे हैं वो इसमें नहीं चेक होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में। क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इससे आपको फायदा काफी कम होने वाला है। आपको ये स्टेप और ये स्टेप आपका नंबर परसेंटेज इंक्रीज कराएगा फ्रेंड। लेकिन ये स्टेप और ये स्टेप सेकेंड और थर्ड स्टेप को पहुंचने के लिए ये पहला स्टेप आपको फुलफिल करना पड़ेगा। क्लियर? अदरवाइज आप इसको नहीं फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। क्लियर? तो यहां पे चांसेस हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे आईआईटी में जाना चाहते हैं, ट्रिपल आईटी में जाना चाहते हैं, एनआईटी में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो प्लीज रिक्वेस्ट है कि अप्लाई कीजिए। पैसा लगे तो लगे। कितना लगेगा? ये 500, ये 700, 1200 रुपया, और ये 100 रुपीज मान लेते हैं 500 रुपया, और तो कितना हो गया 12,500 का, मतलब अराउंड 2000 के आसपास में आपका 2000 से कम में ही आपका काम हो जाएगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, क्योंकि बहुत ही हंगामा मचा हुआ 75%, काफी पेरेंट्स परेशान है। क्लियर? काफी बच्चे दुखी हैं, कुछ ने तो नहीं बोलूंगा मैं, कुछ ने तो गलत एक्टिविटी उठा लिया है। तो प्लीज आप लोग ऐसा मत करें। पेरेंट्स काफी चिंतित हैं, तो पेरेंट्स को आप समझाइए, ये वीडियो मेरा दिखाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि ये आपको फॉर्म फिलअप आप लोग कर दीजिए ऑनलाइन। ओके? अगर जो स्टेप नहीं पता है तो मैं आपको स्टेप्स अगले वीडियो में डाल दूंगा, या फिर सीबीएसई की आप वेबसाइट पे जाके, एक सेकेंड, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके मैं बता ही देता हूं लगे हाथ। वेयर इज द सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके आप लोग फटाफट सीबीएसई, यस ओके, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके आप फटाफट यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो वेरी गुड, नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग सीबीएसई देख लीजिएगा, cbsegov.in, सर्कुलर फॉर वेरिफिकेशन मार्क फोटोकॉपी। ये क्लास 10th है, ये 12th है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लियर? आई थिंक दिख रहा होगा यहाँ पे क्लास 10 12 कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल एलिजिबल अप्लाई, तो आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 12 कर देना है। यहाँ पे आपको इंटर रोल नंबर डाल देना है। क्या डाल देना है? रोल नंबर, इंटर रोल नंबर डालना है। इंटर 5 डिजिट स्कूल नंबर एज गिवन इन योर एडमिट कार्ड। इंटर 999 इन केस ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट 99999, तो आपको प्राइवेट कैंडिडेट जो है वो इंटर कर सकते हैं। ओके, इंटर सेंटर नंबर एज गिवन इन योर एडमिट कार्ड। क्लियर? तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको
प्राइवेट कैंडिडेट जो भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो 2022 वाले हैं वो ट्रिपल ये 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 9 डाल के यहाँ पे अपना पुट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, प्रोसीड कर दीजिएगा और आपको पेमेंट कर देना है। क्लियर? ओके, नो प्रॉब्लम। वेयर इज द या आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्राइवेट एंड रेगुलर कैंडिडेट बोथ वेयर अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन, और यहाँ फी पेमेंट है, फी पेमेंट में क्लिक करना है। ये आपको प्रोसेस है। यहाँ पे इंटर एप्लीकेशन नंबर जो ये जनरेट करेगा, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एक एप्लीकेशन नंबर आएगा आपके पास, यहाँ पुट कर देना है, रोल नंबर डाल के प्रोसीड करके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई जो भी करना है कर देना फ्रेंड। तो ये प्रोसेस है। क्लियर? यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अगर होगी तो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। नो एनी बैरियर टू कॉन्टेक्ट मी। क्लियर? तो प्लीज आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, कुछ डाउट रह जाता है तो आज आपका 18 तारीख है आई थिंक, तो 18, 19, 20 2 दिन और बचा हुआ है, तो फटाफट फॉर्म फिलअप कीजिए। ओके फ्रेंड, दिस इज द लास्ट चांस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे फ्रेंड, मिलता रहे। ओके, तो ये था वीडियो, क्योंकि मुझे लगा कि ये दे देना चाहिए क्योंकि ये काम करेगा। तो प्लीज फॉर्म फिलअप कीजिए और अपडेट कीजिए कि मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, कमेंट कीजिए यस सर आई हैव डन। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक, बाय बाय।